फसलों की कटाई के बाद हम जब दूसरी फसल बोते हैं तो उसके लिए हम खेत तैयार करते हैं और जल्दी खेत तैयार करने के लिए हम रोटावेटर का प्रयोग करते हैं। जैसे गेहूं की कटाई होगी, उसके बाद हमें कोई सब्जी बोनी है या कोई फसल बोनी है या साइलेज वाली मक्का लेनी है या हमें कोई दूसरी ग्रीन मैन्योर फसल लेनी है, तो हम जल्दी खेत तैयार करने के लिए रोटावेटर चला देते हैं। अब बार बार रोटावेटर चलाने से क्या नुकसान होता है, इसी बात पे मैं चर्चा करूंगा। हालांकि देखिए, रोटावेटर के बहुत फायदे हैं। खेत को जल्दी तैयार करता है, मिट्टी को अच्छा कर देता है और समय की बचत होती है। लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा रोटावेटर चला रहे हैं और हर साल रोटावेटर का प्रयोग कर रहे हैं और हम गहरी जुताई नहीं कर रहे या कल्टीवेटर नहीं चला रहे या हल नहीं चला रहे या मोड़ बोट प्लाव नहीं चला रहे, तो उससे हमारा खेत खराब होने लगता है, जो कि हमें पता भी नहीं चल पाता कि हमारा खेत कैसे खराब हो रहा है। तो इस वीडियो में जब आप पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर हम केवल और केवल रोटावेटर का प्रयोग करते हैं और कोई भी गहरी जुताई नहीं करते या किसी भी प्रकार का कोई कल्टीवेटर हल नहीं चलाते, तो कौन कौन सा नुकसान हमको देखने को मिलता है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि जो रोटावेटर होता है उसकी गहराई बहुत ज्यादा नहीं होती है। वो कमी गहराई पे चलता है और मिट्टी को भुरभुरा कर देता है। होता यह है कि जब ट्रैक्टर से रोटावेटर चलता है उसका वेट बहुत ज्यादा होता है और लगातार एक ही गहराई पे जब जुताई होती है, तो जो नीचे की मिट्टी है, करीब 6 इंच से नीचे की मिट्टी है, वो कंपैक्ट हो जाती है, ठोस होने लगती है। क्योंकि जो मिट्टी उठ रही है बार बार, जो रोटावेटर से चल रही है, वो करीब 6 इंच तक की उठती है। तो ये 15 से 20 सेंटीमीटर की गहराई की जो मिट्टी है वो ठोस होने लगती है। प्रेशर पड़ता है, एक तो ट्रैक्टर का प्रेशर पड़ता है, रोटावेटर का पड़ता है, बाहर पड़ता है। और फिर 15 सेंटीमीटर से जो नीचे की जमीन है उसकी तो चल ही नहीं पा रही है, खुद ही नहीं पा रही है, उस पर प्लाव चल ही नहीं पा रहा है, वो मिट्टी पलट ही नहीं पा रही है। तो केवल ऊपर की जो 15 सेंटीमीटर की मिट्टी है, जो हम कह सकते हैं जो 6 इंच की मिट्टी है, वही बार बार पलटती है। उस कारण से जो नीचे की लेयर है वो कंपैक्ट हो जाती है, ठोस हो जाती है, जिसे हम हार्ड पैन कहते हैं। अब ये जो हार्ड पैन बनी, ये जो कठोर परत बनी, ये होगा क्या? जो हमारा बारिश का पानी है, सिंचाई का पानी है, वो नीचे नहीं जा पाएगा। जो नीचे का ड्रेनेज है, पानी का जो आंतरिक निकास है, वो नहीं हो पाएगा। पानी खेत में बना रहेगा। फिर जड़ें हमारी नीचे नहीं जा पाएंगी, जड़ें ऊपर ही बनी रहेंगी। जब जड़ें गहराई में नहीं जाएंगी तो पौधे का पूरा विकास नहीं होगा। जो नीचे का जो मॉइस्चर है वो नहीं मिल पाएगा, नमी नहीं मिल पाएगी, पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे। जड़ें भी कंपैक्ट हो जाती हैं, ऊपरी सतह पे जड़ें रह जाती हैं, जड़ें अपना काम सही ढंग से नहीं कर पाती। इसके साथ साथ जब पानी भरता है तो वायु संचार, जिसे हम एरेशन कहते हैं, वो नहीं हो पाता है। तो ओवरऑल ये होता है कि जड़ों की ग्रोथ रुक जाती है। तो बहुत अच्छी खाद भी दे लें, सब कुछ कर लें, लेकिन जड़ें छोटी रहेंगी। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि नीचे इतनी हार्ड लेयर है कि जड़ उसको तोड़ ही नहीं पा रही है। और ये तोड़ने का काम तो हल करता है, प्लाऊ करेगा, मोड़ प्लाऊ करेगा, वो हम कर नहीं रहे हैं। चीजल प्लाऊ करेगा या सब सॉइलर करेगा, इसको हम करते ही नहीं है, बार बार रोटावेटर चला रहे हैं। तो ये हमारा ऊपर का तो मिट्टी भुरभुरी है, हमारी ऊपर की 6 इंच की तो भुरभुरी हो रही है, लेकिन नीचे कंपैक्शन हो रहा है। जहां रूट जाती है, सबसे अच्छी हमारी माइक्रो एक्टिविटी होगी, सूक्ष्म जीव होंगे, आंतरिक निकास होगा, जल निकास होगा, वायु संचार अच्छा होगा, वो हमारी पूरी गहराई की मिट्टी तक नहीं हो पाता। इस कारण से हम अच्छा बीज, अच्छा पानी, अच्छा खाद देने के बाद भी हम देखते हैं कि हमारी फसल कमजोर पड़ जा रही है। और इसका अनुभव आपको ऐसा होगा कि पानी बहुत दिनों तक खेतों में बना रहेगा, नीचे जाएगा ही नहीं। अगर नीचे हार्ड लेयर नहीं होगी तो पानी धीरे धीरे सारा नीचे चला जाएगा, चाहे बारिश का हो चाहे हमारा सिंचाई का हो। तो ये आप अपने खेत में देख भी सकते हैं कि 15 सेंटीमीटर से नीचे कॉम्पैक्ट लेयर आनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए हर बार रोटावेटर का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बीच बीच में हमें गहरी जुताई भी करनी चाहिए। दूसरा जो नुकसान ये होता है कि देखिए, रोटावेटर मिट्टी को बहुत बारीक कर देता है, मिट्टी बहुत बारीक हो जाती है। अब ये मिट्टी क्या होती है, बारिश के पानी के साथ बहने लगती है। उसमें देखिए, मिट्टी के अंदर एग्रीगेशन, मतलब उसके कणों का जुड़ना भी बहुत जरूरी है, छोटे छोटे ढेले होने भी जरूरी होते हैं। मिट्टी अगर बहुत बारीक होगी तो हवा के साथ उड़ेगी और पानी के साथ बहेगी। और ये ऊपर की जो टॉप सॉइल है, जो ऊपर की मिट्टी है, जब ये बहती है तो इसी में देखिए खाद वगैरह है, खाद है, जैविक पदार्थ हैं, ये सब बहते हैं। तो ऊपर की टॉप सॉइल जो है वो हमारी नुकसान होने लगता है, खेत से निकलने लगती है। अब बारिश का पानी, जितना बारिश होगी उतनी मिट्टी बाहर बहेगी, रन ऑफ जिसे हम कहेंगे, वो ज्यादा होने लगता है। तो बहुत ज्यादा भुरभुरी मिट्टी भी नुकसान करती है, क्योंकि इसका अपरदन ज्यादा होता है, जिसे हम सॉइल इरोजन कहते हैं। तो एक तो कंपैक्ट लेयर बन रही है, दूसरा सॉइल इरोजन हो रहा है, तो हमारा खेत पूरा खराब होने लगता है। ये ठीक है कि रोटावेटर खेत को हमारा जल्दी तैयार कर देगा, हमें कम समय में हमारा खेत अच्छा तैयार हो जाता है, लेकिन हमें बार बार इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। 2-3 साल में एक गहरी जुताई हमको जरूर करनी चाहिए। अब गेहूं कटाई के बाद, क्योंकि गेहूं कट जाएगा, अप्रैल के बाद खेत खाली रहेगा, तो यहाँ पे गहरी जुताई आप कर दीजिए। गहरी जुताई में मैं पहले भी काफी वीडियो बना चुका हूँ। गहरी जुताई के बहुत फायदे होते हैं। मिट्टी की एक तो हार्ड लेयर टूटेगी, जो घास के जो बीज हैं वो भी खत्म होंगे, कीड़े हैं वो भी खत्म होंगे, जो बीमारियां रहती हैं वो भी खत्म होंगी, मिट्टी हमारी बहुत अच्छी हो जाती है। तो लगातार हर बार रोटावेटर का प्रयोग से हमें बचना चाहिए।
बीच बीच में हमें गहरी जुताई भी खेत की करनी चाहिए ताकि हमारा खेत अच्छा बना रहे। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी कि लगातार रोटावेटर के प्रयोग करने से हमारा खेत खराब होता है और मिट्टी का अपरदन भी बढ़ता है। धन्यवाद।